देखिए आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। एक्चुअली क्या होता था जब हमारा जब देश आज़ाद नहीं था तो हमारे ना देखिए तब टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। ठीक है। और मतलब लोग बागों को सभी भाषाएं आती भी नहीं थी, जैसे कि कुछ एरिए थे, जैसे कि कुछ मराठा भाषा का था, कुछ बंगाली भाषा का एरिया था। मतलब किसी को ज़्यादा लोगों को इंग्लिश आती नहीं थी, ज़्यादा लोगों को हिंदी नहीं आती थी। तो और जो फ्रीडम फाइटर थे अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कि अंग्रेज़ी लोग कैसे उन पे अत्याचार कर रहे हैं और क्या उनकी मतलब क्या उनका षड्यंत्र है, मतलब ये सब चीज़ें अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो यूज़ करते थे न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं का सहारा। ठीक है। तो इसीलिए कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी कुछ पत्रिकाएं लिखी थी, न्यूज़पेपर लिखे थे। और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि कौन सा मतलब किस फ्रीडम फाइटर ने कौन सी पत्रिका लिखी थी, मतलब और और किसने मतलब कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था। तो देखिए जर्नल का मतलब यहाँ पर जो अगर होगा तो वो पत्रिका से होगा, और न्यूज़पेपर का तो मतलब आपको पता ही है सब, मतलब जो भी न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं डेली का। ठीक है। और पत्रिका जो होती है ना, एक पत्रिका आती है न्यूज़पेपर के साथ, वो छोटी सी लिटिल सी मतलब छोटी किताब होती है, तो वो पत्रिका होती है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए नाम रहेगा उनका, जिन्होंने मतलब किस चीज़ का वो बनाया है। ठीक है। मतलब क्या नाम था उसका पत्रिका का या जर्नल का। ठीक है। फिर उसके बाद उनका नाम रहेगा और सन रहेगा, और फिर उसके बाद उस मतलब पत्रिका का नाम क्या था। ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये रहेगा कि क्योंकि एक टाइटल होता है ना, जैसे कोई पत्रिका या न्यूज़पेपर होगा तो उसके अंदर किसने मतलब किस तरीके का क्या है, तो वो सबसे लास्ट में रहेगा कि न्यूज़पेपर है या जर्नल है, वो सबसे लास्ट में रहेगा। सबसे पहले न्यूज़पेपर या जर्नल का नाम, फिर उसके फाउंडर का नाम, फिर उसके ईयर, और फिर वो जर्नल है या पत्रिका है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है। तो सबसे लास्ट में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आते हैं हिंदुस्तान दैनिक। ठीक है। ये मदन मोहन मालवीय ने लिखा था 1936 में, और ये हिंदी न्यूज़पेपर था। ठीक है। हिंदुस्तान दैनिक, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। 1936 हिंदुस्तान दैनिक। ठीक है। अब आता है फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास। ठीक है। फ्री हिंदुस्तान, फ्री और दास ये थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास 1936 में ये भी है, और ये जर्नल है यानी कि पत्रिका है। ठीक है। हरिजन, हरिजन तो बहुत फेमस है। मोहन करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी 1932 में, और ये वीकली जर्नल था, मतलब कि हफ्ते की एक साप्ताहिक पत्रिका आती है ना वो। ठीक है। हरिजन किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है। और नवजीवन, नवजीवन भी महात्मा गांधी ने लिखा है, वो लिखा है 1929 में। ये भी ये वीकली न्यूज़पेपर था, जो साप्ताहिक न्यूज़पेपर आता है। ठीक है। नवजीवन, नवजीवन किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है। अब हमारे आते हैं दूसरा, आता है हिंदुस्तान टाइम्स। बहुत आता है पेपर में ये हिंदुस्तान टाइम, सुंदर सिंह लेलीपुरी। ठीक है। सुंदर सिंह लेलीपुरी, हिंदुस्तान लिखा था सुंदर सिंह लेलीपुरी 1924 में, और ये इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम, सुंदर सिंह लेलीपुरी। ठीक है। 1924 में, और ये इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था। मोक नायक बहुत ही ज़्यादा आया है और काफ़ी अभी तक आता है, और डॉक्टर भी अंबेडकर जी ने लिखा था। और 1920 में मराठी ये वीकली न्यूज़पेपर था, मूक नायक। मराठी वीकली यानी कि मराठी साप्ताहिक था मूक नायक, और अंबेडकर जी ने लिखा था 1920 में। यंग इंडिया लिखा था महात्मा गांधी ने 1919 में, वीकली जर्नल था यानी कि साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया की। ठीक है। आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लिखा था मोतीलाल नेहरू ने। ये भी बहुत एग्ज़ाम में आया है। इंडिपेंडेंट किसने लिखा है? ये लिखा मोतीलाल नेहरू ने 1919 में, और न्यूज़पेपर था ये। ठीक है। न्यू इंडिया लिखा है। ठीक है। न्यू इंडिया लिखा है एनी बेसेंट ने, न्यू इंडिया। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट था, ये यंग इंडिया महात्मा गांधी ने, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने। 1914 में इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर था। ठीक है। रोज़ का जो आता है पत्र वो था ये न्यू इंडिया। ठीक है। अब आता है प्रताप। ठीक है। प्रताप लिखा था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था प्रताप।
प्रताप किसने लिखा? गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में, और ये हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर था, ठीक है, हिंदी भाषा में प्रताप, ये लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 में, ठीक है। अल हिलाल, अल हिलाल लिखा है अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अल हिलाल, अल हिलाल किसने लिखा है? अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था, उर्दू भाषा का वीकली न्यूज़पेपर था अल हिलाल, ठीक है। अब आता है अल बलाग, अल बलाग, बालाग, अल बलाग भी लिखा है अब्दुल कलाम आज़ाद ने, ये उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था ये भी। अल बलाग और अल हिलाल दोनों ही अब्दुल कलाम आज़ाद ने और वीकली न्यूज़पेपर था उर्दू के। अब आता है कॉमरेड, बहुत आया है एग्ज़ाम में, मौलाना मोहम्मद अली। कॉमरेड, कॉमरेड लिखा है मौलाना मोहम्मद अली ने, 1911 में वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था। कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, कॉमरेड, ठीक है। ये हो गया मौलाना मोहम्मद अली, कॉमरेड। अब आते हैं हमारे बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, ये आते हैं फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने लिखा है? फिरोज शाह मेहता, 1910 में, ये इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर था, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसने लिखा है? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। अब आता है वंदे मातरम, वंदे मातरम लिखा है अरविंदो नहीं औरबिंदो घोष, औरबिंदो घोष, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर था। ये बहुत कन्फ्यूज़न आता है एग्ज़ाम में कि वंदे मातरम जो है किस भाषा का न्यूज़पेपर था, क्योंकि ये थे तो बंगाली अरबिंदो घोष, बट ये लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है। अब आता है हमारे न्यू इंडिया, इंडियन ओपिनियन लिखा था महात्मा गांधी ने 903 में। इंडियन ओपिनियन कौन लिख रहा है? महात्मा गांधी, 1903 में, ठीक है। अब आता है उद्बोधना किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने, बहुत एग्ज़ाम में आया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मैगज़ीन था उद्बोधन, ठीक है, उद्बोधन मैगज़ीन थी, स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी, ये 1819 में लिखी थी, 99 में, 1899 में, ठीक है। उद्बोधन, स्वामी विवेकानंद उद्बोधन, ठीक है। अब आता है प्रबुद्ध भारत लिखा रखा है पी अय्या स्वामी, देखो उद्बोधन हो गया। अब आता है प्रबुद्ध भारत लिखा है पी अय्या स्वामी, ठीक है, 1896 में, इंग्लिश मंथली जर्नल था ये, ठीक है। प्रबुद्ध भारत, ठीक है, पी अय्या स्वामी, 1896 में इंग्लिश मंथली जर्नल था, ठीक है। एक आता है सुधारक, ठीक है, सुधारक कौन लिख रहा है? गोपाल गणेश अगाकर, ठीक है, गोपाल गणेश अगाकर, सुधारक लिखा है गोपाल गणेश अगाकर, 1888 में, ठीक है, 1888 में, ठीक है, न्यूज़पेपर सुधारक, गोपाल गणेश अगाकर, ठीक है। अच्छा, केसरी न्यूज़पेपर आता है, बहुत आता है कि केसरी न्यूज़पेपर बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, 1881 में, ठीक है, 1881 में, ठीक है, मराठी न्यूज़पेपर था, ठीक है, यह आता है केसरी, ठीक है। अब आता है हमारा केसरी हो गया बाल गंगाधर तिलक का, और अब आता है हिंदू लिखा है वीर राघवाचार्य एंड GS अय्यर, ठीक है, वीर राघवाचार्य और GS अय्यर लिख रहे हैं हिंदू, ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, 1878 का, ठीक है, हिंदू, वीर राघवाचार्य और GS अय्यर। और अब आता है तहज़ीब उल अखलाक, ठीक है, तहज़ीब उल अखलाक, सर सैयद अहमद खान, तहज़ीब उल अखलाक, ठीक है, ये सर सैयद अहमद खान लिख रहे हैं, और ये है जर्नल, ठीक है, पत्रिका, ठीक है।
पत्रिका थी तहज़ीब उल ठीक है, ये हो गया हमारा तहज़ीब उल अखलक, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान जनरल। अब आता है अमृता बाज़ार पत्रिका, ये है शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, ठीक है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष लिख रहा है। अमृत बाज़ार पत्रिका, अमृत बाज़ार पत्रिका न्यूज़पेपर है। अमृत बाज़ार पत्रिका किसने लिखी है? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। अमृत बाज़ार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष न्यूज़पेपर है। इंडियन मिरर बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा आया हुआ है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर है देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर है न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, रविंद्र नाथ नहीं है, देवेंद्र नाथ टैगोर है। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर ठीक है, ये था इंडियन मिरर न्यूज़पेपर, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, ये न्यूज़पेपर था 1862 में, ठीक है, इंडियन मिरर न्यूज़पेपर देवेंद्र नाथ टैगोर। अब आता है सोम प्रकाश, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीकली न्यूज़पेपर था, ठीक है, 1858 में लिखा था। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश याद रख सकते हैं इसे रिलेट करके, सोम और प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, वीकली न्यूज़पेपर 1858 में। अब आता है रोस्ट कोफ्तार, रोस्ट कोफ्तार लिखा है दादा भाई नौरोजी, रोस्ट कोफ्तार दादा भाई नौरोजी, और गुजराती न्यूज़पेपर था। रोस्ट कोफ्तार बहुत आया है एक एग्ज़ाम में कि किसने लिखा है, रोस्ट कोफ्तार दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और एक इनकी ना वो आती है ड्रेनेज थ्योरी, वो भी अगर पूछा जाता है ना कि किसके ने ड्रेनेज थ्योरी का फार्मूला या बुक लिखी है, वो मतलब उसके बारे में लिखा है, तो ये दादा भाई नौरोजी है, ठीक है। अब आता है हिंदो पैट्रियट, हिंदो पैट्रियट लिखा है मधुसूदन राय, ठीक है, मधुसूदन राय है, ठीक है, मधुसूदन राय, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। देखो पेपर से कैसा लग रहा है, हिंदू पैट्रियट, ठीक है, ठीक है, हिंदू पैट्रियट, और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश वीकली, ठीक है, और ये लिखा है मधुसूदन राय, ठीक है। मिरात उल अकबर, मिरात उल अकबर लिखा है राजा राम मोहन मालवीय, ठीक, वो राजा राम मोहन राय, ठीक है, रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने लिखा है मिरात उल अकबर, ठीक है, पार्शियन लैंग्वेज का जर्नल था, ठीक है। अब देखो ये अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, क्योंकि वो राजा राम मोहन राय जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, ये लिखते हैं पार्शियन लैंग्वेज में मिरात उल अकबर, वो भी, ठीक है। और इन्हें राजा का टाइटल भी अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है, ये भी याद रखना। संवाद कौमुदी लिखा है, संवाद कौमुदी लिखा है, बहुत आया है इंपॉर्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, ठीक है, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है, बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था संवाद कौमुदी, जो कि लिखते हैं राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब आता है बंगाल गजट, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बंगाल गजट लिखा है जेम्स अगस्टस हिकी, जेम्स अगस्टस हिकी ने लिखा है बंगाल गजट, और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, ठीक है। कौन लिख रहे हैं? जेम्स अगस्टस हिकी, ठीक है, और इनका ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जेम्स अगस्टस हिकी, बंगाल गजट। अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, फ्रीडम फाइटर एंड देयर न्यूज़पेपर, ये तो हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, ठीक है, इंडियन ओपिनियन के बारे में बता रखा है। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर, महात्मा गांधी इस्टेब्लिश द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर एज ए इसेंशियल टूल फॉर द गांधीज पॉलिटिकल मूवमेंट, ठीक है, और द न्यूज़पेपर एग्जिस्ट फ्रॉम 904 से 915 तक, ठीक है। प्रिंसिपल एम ऑफ पब्लिशिंग द न्यूज़पेपर वाज टू फाइट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब जो मतलब उसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, भेदभाव से संबंधित,
ठीक है, ग्रीटर्स फेस फ्रॉम द इंडियन लिविंग इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब, जैसे गोरे और काले में जो भेदभाव होता है वो, ठीक है, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये लिखा था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, अब हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स वाज लॉन्च बाय मदन मोहन मालवीय 1936 एंड वाज पब्लिश्ड बाय हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स मदन मोहन वाले ने लॉन्च करा था और 1936 में। अब देखिए इंडियन मिरर आता है, ये आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 पीपल स्टार्टेड टू लुक फॉर फ्रीडम, मतलब कि लोग बाग सोच रहे थे, मतलब उनका इच्छा थी, मतलब फ्रीडम की मतलब खोज रहे थे। ठीक है, फ्रीडम विद ए पैट्रियोटिक अप्रोच थ्रू आउट द कंट्री, दे बिकम रिबेलियस एंड वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम, मतलब कि एक विद्रोह के भावना आ गई थी और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए थे फ्रीडम के लिए। सीइंग इंथुसियाज्म अमंग पीपल, मतलब उत्साह था लोगों में, पर्टिकुलरली इन बांग्ला, खासतौर पर बंगाल के देवेंद्र नाथ टैगोर स्टार्टेड द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर लिखा था, मतलब स्टार्ट करा था द इंडियन मिरर। ठीक है, न्यूज़पेपर ये वेस्ट बंगाल से थे। ठीक है, और 1862 में ये मनमोहन घोष was one of the critical editor of the newspaper, being later he was joined by प्रताप मजूमदार। ठीक है, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर लिखा है और ये इंग्लिश भाषा का था। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी के कुछ न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने काफ़ी न्यूज़पेपर लिखे थे। ठीक है, महात्मा गांधी के न्यूज़पेपर के नाम है, देखिए, soon after Gandhi returned to India, he was involved in a peaceful and non-violent protest against British. His idea joined the toward freedom of the country. However, to reach out of the masses, he started 4 newspaper. फिर ठीक है, अब इन्होंने 4 न्यूज़पेपर जो स्टार्ट करे थे वो कौन कौन से हैं, वो ये न्यूज़पेपर हैं, देखो, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक है, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। ठीक है, आल्सो द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन फ्रीडम स्ट्रगल वाट वाज। ठीक है, ये तो हो गया इनके 4 न्यूज़पेपर, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, और बहुत आया एग्ज़ाम में। देखिए, अब आता है, देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो वो कुछ एक्चुअली इंडिया के ना रेगुलेशन से थे, वो कब कब बने हैं। देखो, सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली एंड एंटीसिपेटेड फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन वार टाइम प्रेस। ठीक है, मतलब कि जब उसके मतलब सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, 1799 में। देखो इसमें क्या था कि क्यों हुआ था वो ज़रूरी है। देखो देखिए ये क्यों, मैंने इसके बारे में जब चेक करा, देखो सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 ये मतलब क्यों लेके आए थे वेलेस्ली। एक्चुअली क्या था, देखो आपको पता है कि फ्रेंच कंपनी थी, वो आई थी 1664 में, वो भी अपना राज करना चाह रही थी, तो मतलब वो ब्रिटिश के बारे में मतलब पत्रिकाओं के जरिए कुछ उनके मतलब गलत चीज़ें प्रेजेंट कर रही थी लोगों को, तो इसलिए उन्होंने सेंसरशिप लगाई थी। ठीक है, और स्पेशली इन्होंने ना मतलब कि इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और वार टाइम प्रेस, मतलब कि मतलब लड़ाई युद्ध के समय पे जो मतलब युद्ध के समय पे मतलब कोई भी न्यूज़पेपर ना छपे, इस तरीके का ये था सेंसरशिप प्रेस एक्ट, याद रखिएगा 1799 में आया था। अब देखो लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था 1823 में। दिस रेगुलेशन वॉज पास्ड बाय जॉन एडम्स। ठीक है, जॉन एडम्स। आफ्टर दिस रेगुलेशन मिरात उल अकबर the publication of Ram Mohan Rai had to stop.
ठीक है। मतलब कि देखो उन्होंने ना पहले देखे हम कोई भी किसी तरीके से भी अपना न्यूज़पेपर छाप सकता था, बट उसका बाद में ना एक लाइसेंस लेने की अनुमति दे दी गई। तो जब लाइसेंस की अनुमति दी गई तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर था राम मोहन रॉय का, ठीक है, मिरात उल अकबर, वो स्टॉप हो गया था। ठीक है। और यह आ गया मेटकॉफ ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1835। दिस एक्ट रिपील्ड द ऑब्नेशियस और 1823 मेटकॉफ ऑफ प्रेस एक्ट। देखो ये मेटकैफ प्रेस एक्ट क्या था कि देखो दिस एक्ट रिपील्ड ऑन ऑनबिशियस या ऑर्डिनेंस। ठीक है। मतलब कि मेटकैफ प्रेस एक्ट 1835 का ये था कि देखो एक न्यूज़पेपर है, उसी की मतलब कुछ सोर्स है दूसरा न्यूज़पेपर वगैरह, या मतलब किसी चीज़ को कॉपी करना, या फिर मतलब और उसके बारे में मतलब कि कहाँ से इसका सोर्स है, सब चीज़ें मतलब उसकी क्रेडिबिलिटी, ये सब चीज़ों के लिए एक मेटकैफ ऑफ प्रेस एक्ट आया था 1835 में। मतलब कि किसी दूसरे पत्रकारिता मतलब कोई, ठीक है, मतलब कोई दूसरे पत्रकार है पत्रिका है जिसमें कुछ चीज़ें छपी हुई हैं, वही चीज़ दूसरे उसमें ना छपे, मतलब कि कंटेंट जो है कॉपी ना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए। और ये कहाँ मतलब कि सोर्स सही है या गलत है, और ये कोई एक ऐसी न्यूज़पेपर का क्रेडिबिलिटी, जैसे कि मतलब ये प्रकाशित किसके द्वारा, ये सब चीज़ें न्यूज़ किसके द्वारा आई है, ये सब चीज़ें मतलब न्यूज़पेपर पे न्यूज़ के बाद उसका नाम वगैरह है, ये मेटकैफ और प्रैक्स एक्ट 1835 इसके अंदर आए गए थे। ठीक है। अब देखो लाइसेंस एक्ट आया था 1857 का। ठीक है। मतलब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि मतलब पहले लाइसेंस क्या आता था सभी को मिल जाते थे आसानी से, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी किन किन शर्तों पे मतलब लाइसेंस मिल सकता है, ये सभी लोगों को नहीं था, मतलब कुछ लोगों को बता दिया था कि किन किन लोगों को किस किस स्थिति में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें बताई थी। रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया था 1867 का। दिस एक्ट वाज रेगुलेटरी एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव एक्ट दैट रिप्लेस Metcalfe Act 1835. According to this act, every newspaper needs to print the publisher and printer's name along with place of publication. ठीक है। मतलब कि ये जो आएगा ना रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, ये किस में चेंज करा हुआ है इन्होंने, मेटकैफ एक्ट जो था 1835 का उसके अंदर चेंज करा है। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसमें तो थोड़ा सा और चेंज करने की जरूरत थी कि पब्लिशर का नेम, कि किसने पब्लिशर करी है, प्रिंटर्स का नेम, और उसके साथ ही उसका प्लेस जगह कहाँ पर है। ठीक है। वो सब चीज़ें लिखनी ज़रूरी थी। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1867 का, जो कि चेंज करा है, यानी कि हम कह सकते हैं अमेंडमेंट है मेटकैफ एक्ट ऑफ 1835 का। ठीक है। अब आता है वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट। वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट वाज डिजाइन टू कंट्रोल द वर्नाकुलर प्रैक्स एंड इट इज़ रिप्रेसिव राइटिंग्स। ठीक है। अब देखिए वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट क्या है। वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट वाज डिजाइन टू कंट्रोल द, देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है। देखो आपको पता है कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं। ठीक है। जनजातीय भाषा भी है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की भाषा, जैसे मराठी में मराठा, बंगाल साइड में बंगाली, और ऐसी कई सारी भाषा है, जैसे रिबेली मतलब ट्राइबल्स की अलग भाषा है। तो उसमें ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि हम अपनी स्थानीय भाषा में अपना मतलब न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। ठीक है। इससे मतलब क्या होता था कि मतलब मतलब न्यूज़पेपर लिखने की मतलब लोगों को मतलब एक बढ़िया वो मिल गया था। ठीक है। मतलब स्थानीय भाषा में अपना न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसके अंदर। ठीक है। ये कोई भी जनजाति, कोई भी समुदाय, कोई भी कोई भी सदस्य पर्टिकुलर भाषा में अपना न्यूज़पेपर छाप सकता है। अब देखो न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट। ठीक है। अब देखो ये आता है 1908 में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी। देखो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी कौन थे, गरम दल के लोग। ठीक है। अब ये क्या करते थे कि मतलब एक उत्तेजनी भाषा वाला शब्दों का प्रयोग करते थे,
ठीक है। तो मतलब मदन मोहन मालवीय, जैसे कि आपको पता है बहुत ही ज़्यादा उनसे अंग्रेज़ लोगों का वो था कि मतलब बहुत ही मतलब ऐसा लिखते थे कि लोगों में मतलब अगेंस्ट हो जाते थे लोग अंग्रेज़ों के। तो यही था कि ऑफेंस चीज़ें ना लिखें, लोगों में उत्तेजना मतलब किसी भड़काने वाली चीज़ें ना लिखें। ठीक है, ये था न्यूज़पेपर एक्ट। ठीक है, 1908 में, मतलब कि किसी सरकारी या ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध कोई भड़काने वाली चीज़ ना लिखी जाए। ठीक है, और अगर कोई विद्रोह होता है, ये सब चीज़ें, विद्रोह ना हो न्यूज़पेपर के थ्रू, ये सब चीज़ें। इंडियन प्रेस एक्ट 1902, द एक्ट ब्राउट बैक द वरेस्ट फीचर ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट, द एक्ट ब्राउट बैक द वरेस्ट फीचर, मतलब कुछ था इनका भी। इंडियन प्रेस एक्ट इतना मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बाकी ठीक है। ये भी है कि इंडियन प्रेस एक्ट 1902 में आया था। ठीक है, ये मतलब वापस लेके आया था एक वरस्ट फीचर, मतलब बहुत बेकार फीचर ऑफ वल्लुरकर प्रेस एक्ट का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इज़, रोल ऑफ न्यूज़पेपर ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वही था स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ब्रिटिश क्रुएल्टीज़ ऑफ द मैसेज। ठीक है, ये सब चीज़ें था कि मतलब उनकी क्या क्या नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को उजागर करना। ठीक है, तो ये था न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में। और ये सब चीज़ें देखो 2-3 बार इसे रिवाइज़ करिएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये आती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, थैंक यू।